इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में जो काफ़ी मजबूत कंपनी है। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि मजबूत कंपनियां गिरती हैं, कुछ होता भी है या नहीं होता है। तो सबसे पहले तो लिस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी मजबूत कंपनी है। मजबूत कंपनी का मतलब ये है कि उन कंपनियों का बिजनेस रन है, यानी कि उनकी डिमांड है, आगे भी डिमांड बनी रहेगी, अभी भी डिमांड है और अब से 10 साल पहले भी डिमांड थी। अनुमान ये रहेगा कि आने वाले 10 साल 15 साल के बाद भी उनकी डिमांड रह सकती है, क्योंकि डिमांड अगर बनी है तो डिमांड वो कंटिन्यू रह सकती है अगर प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बजाज फाइनेंस कितनी बार गिरा है। देखिए, आप पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बीच बीच में इसके अंदर गिरावटें हुई हैं। मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद कुछ शेयर की क्वालिटी इतनी मजबूत होती है, उनका बिजनेस इतना शानदार होता है कि वहां से नीचे तो जाएंगे नहीं। अब पैसा बनाना है बड़े प्लेयर को तो कैसे करे? रिटेल निवेशक को भी पैसा बनाना होता है, तोड़ना भी है, अपना माल ऊपर खरीदवाना भी है, तो डराना पड़ेगा। तो जब जब डराया गया यहाँ पर शेयर गिरा, कुछ ना कुछ रीजन लेकर आएंगे। भले कि लोग मिल जाएं, एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब कर दें, गिराने के लिए खराब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, बीच बीच में गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। कहने का मतलब ये है कि इस शेयर के अंदर जब भी कभी गिरावट होती है तो बड़ा प्लेयर, रिटेल निवेशक खरीदारी कर लेते हैं और उनका अच्छा पैसा बन भी जाता है। आप देख लीजिए, बीच बीच में आप 52 वीक लो देखिए, कितना है? 6,300 रुपये, 9,260 रुपये इसने हाई मार दिया। पूरे मार्केट के अंदर कोहराम मचा हुआ है, गिर गया, वो गिर गया, ये गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब डरे हुए हैं। लेकिन मजबूत कंपनियां अभी भी लगातार पैसा आपको बना के दे रही है। ये 1 साल का चार्ट पैटर्न है। 1 साल के चार्ट पैटर्न में अगर आप देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर क्या चीज़ देखने को आपको मिली। 37% के रिटर्न, 40% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने? 40% के रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने ही है। लगभग टॉप से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। ठीक है, और बीच बीच में जो गिरावटें हुई है अगर सारा ही ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल के अंदर 40% के रिटर्न एक मजबूत कंपनी ने आपको बना के दिए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मजबूत कंपनी आपको 1 साल के अंदर अगर 15% भी रिटर्न बना कर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मजबूती का मतलब हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। मजबूती का मतलब हम ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। बात वही बैठती है, क्योंकि अगर रिस्की टाइप शेयर में आप सारा पैसा लगा नहीं सकते। थोड़ा सा सोचना, देखिए, दिमाग का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई दूसरा इंसान आपके दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा बना के लेकर चला जाएगा। आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया दिमाग का। आपके अंदर जब ताकत थी, जान थी, आप किसी एक कंपनी के अंदर बैठे रहे, वो काम आपसे करवाता रहा, आपको डराता रहा कि कहीं दूसरी जगह जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। आप 15,000 पे करते रहे, आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं की। कुछ लोगों ने उस कंपनी से ट्राई की, दूसरी जगह गए, उनको 30,000 रुपये तक पहुंच गए। वो ट्राई की ना, दिमाग का इस्तेमाल किया। जिन्होंने नहीं किया वो 15,000 पे वहीं लटके रह गए। तो आपके दिमाग का लोग इस्तेमाल करेंगे, आपके पैसे का भी इस्तेमाल करके ले जाएंगे। समझ में बात आई है? आपकी ताकत को अपने लिए पैसा, देखिए, बड़ी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं वो इतने सारे लोगों को क्यों रखा हुआ उसने? इसलिए रखा हुआ कि आपसे मेहनत करवाएगा और जो बड़ा प्रॉफिट होगा अपने पास और उसका कुछ हिस्सा आपको देके काम खत्म। आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों होता है? आप देखिए, इनके अंदर किसी के अंदर 20,000, किसी के 15,000, किसी के अंदर 10,000, 5,000 लोग, इतने इतने लोग काम करते हैं कंपनियों के अंदर। उनका सबका जूस निकाला जाता है, बड़ा प्रॉफिट अपना आप कंपनी कमाती है। समझ बात आ रही है? तो इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर कि कहाँ पर हमारा रिस्क फ्री पैसा है। ऐसा भी है, लेकिन पैसा खोने के बाद आपको पता चला कि रिस्क फ्री भी पैसा होता है। सारा पैसा खो दिया कॉल पुट इंट्राडे के अंदर, फिर कहोगे कि कोई नहीं था यार, मेरे 25 लाख थे, वो रहते 25 लाख पे मुझे 10% बनता। 30 लाख था मेरे पास, 30 लाख पे 10% बनता। 3 लाख तो मेरा आता साल का, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 1,000 रुपये डेली के पड़ते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आता तो सही, मेरा 30 लाख वो बचा भी रहता। ये सोचते ही नहीं है कोई भी। ठीक है, तो देख लीजिए आपके सामने बजाज फाइनेंस, किसके बारे में क्या रिसर्च की जाए, क्या बताया जाए, बढ़िया पैसा आपको बना के दे रहा है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए। मार्केट कैप आप देखेंगे तो 5,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 5.55 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा बजाज फिनसर्व। यहाँ पर आप देखेंगे बजाज फिनसर्व के अंदर आप देख सकते हैं
क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है बजाज फिंसर्व के अंदर? देखिए ये शेयर भी काफ़ी नीचे की साइड में था, काफ़ी नीचे की साइड में गिरा हुआ था, काफ़ी नीचे की साइड में गिरा हुआ था शेयर, ये देख लीजिए आप, ठीक है। 2 बार इसने पैसा बना के दिया है, 20-25% के रिटर्न एक बार बना के दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से पैसा बना के आपको दिया। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे लगभग 30% के रिटर्न एक बार और 30 ही % के रिटर्न यहाँ पर इसने बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो 2-2 बार पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि मजबूत कंपनी गिरने से करना क्या होता है। देखिए बैठिए, मजबूत कंपनी गिर गई है, हाँ जी गिर गई है, खरीद कर बैठना है, खरीद के बैठना है। तो मजबूत कंपनी खरीद के बैठना होता है, आप ही के सामने है। और लगातार आपको बताया था कि ये कंपनी आने वाले टाइम में पैसा बना के आपको दे सकती है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, कंपनी की मजबूती मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको हिसाब लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 2 कंपनी ने बढ़िया पैसा बना के दिया है, फिर मैं आपको 2 कंपनी ऐसी बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। हाँ मजबूत कंपनी मुझे लग रही है, आप अपने से एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। चलिए, का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। पहले भी ये इसी प्राइस के आसपास होता था, जबरदस्त इसने तेजी दिखाई, देखिए जबरदस्त इसने तेजी दिखाई और ये शेयर 1 साल के अंदर नीचे 2200 रुपये से भागते भागते कहाँ पर पहुँच गया, ये देखिए टॉप मारा 3100 रुपये के आसपास मारा इसने, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है। फिर दोबारा से उल्टी सीधी न्यूज़ ला के इसको गिराया जा रहा है, गिरा के नीचे की तरफ है। जब तक आप बेच नहीं देते हैं, बड़ा प्लेयर ऐसे ही जमा रहेगा जैसे कि बजाज फिंसर्व के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर था। जब तक आप बेच नहीं देंगे तब तक ये शेयर यहीं रुका रहेगा। जैसे ही आपने माल बेचा फिर कहेंगे यार ये तो बढ़िया शेयर था, बड़ा मजबूत था, मैंने एसआईपी क्यों नहीं की, शेयर इतने सारे गिर गए, इधर उधर की बैड न्यूज़ आती रहती है, मेरा तो दिमाग खराब होता रहता है, मैं ऐसे शेयर में गया क्यों। देखिए ये अपने बारे में खुद बोलेगा, आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने बारे में खुद बोलेगा। आप इसके फंडामेंटल देखिए, सारी चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले देखिए कि कंपनी का पोर्टफोलियो किस किस चीज़ का है। सबसे पहले देखिए होम केयर के बारे में आपने सुना है, आप देखेंगे कपड़े धोने का साबुन, बार की बात करें, डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, डिटर्जेंट लिक्विड की बात करें, ठीक है। इसके अलावा प्यूरीफायर्स की बात करें, बहुत सारे हैं। सर्फ एक्सेल का नाम आपने सुना है, व्हील, रिन, कंफर्ट, बिम, ये सारे प्रोडक्ट काफ़ी सारे। इसके अलावा ब्यूटी वाले प्रोडक्ट में आपने सुना होगा सनसिल्क, सुना है नाम, वैसलीन का ग्रो एंड लवली, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखते हैं तो स्किन केयर से रिलेटेड सोप साबुन बनाती है, हेयर केयर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाकर तैयार करती है। फूड से रिलेटेड भी हैं, आप देखेंगे टी, कॉफ़ी, न्यूट्रिशन ड्रिंक सारे लोग लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रोक बॉन्ड की बात करें, लिप्टोन की बात करें, हॉर्लिक्स का नाम सुना है, बूस्ट, ठीक है। इसके अलावा किसान, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के हैं, ठीक है। कंपनी की अगर बात करें तो चॉकलेट्स वगैरह भी आती हैं, तो उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आटे के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कंपनी का अलग अलग ब्रांड के अंदर आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ कंपनी बनाकर तैयार करती है। बड़ा कंपनी का काम है, एक ब्रांड के साथ कंपनी अपने आप को लेकर बैठी हुई है, ठीक है। तो बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, सारा कुछ कंपनी के अंदर मुझे नहीं लगता है कुछ भी खराब है। बस न्यूज़ आती रहेंगी, शेयर को गिराया जाएगा, फिर आने वाले टाइम में तेज़ी बनेगी। इस चीज़ को समझ लेना है आपको। ये कंपनियां बर्बाद होने के बड़े कम चांस हैं। देखिए होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, सारा पैसा तो किसी भी कंपनी के अंदर मत लगाए, कितनी मजबूत कंपनी, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनी है अकॉर्डिंगली अगर कंपनी का बिजनेस देखा जाए। चलिए, आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, बस प्रीवियस हिस्ट्री मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि बढ़िया कंपनियाँ गिरती हैं, गिरने के बाद भाग जाती हैं। ये है ज़्यादातर अभी जो देखा गया है। दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 15,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 15,200 करोड़, उसके बाद 15,700 करोड़, उसके बाद 15,900 करोड़, सभी देखेंगे 15,800 करोड़। तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉफिट होगा। मार्केट के अंदर उल्टा सीधा बोल दिया जाएगा। 24 तारीख को फिर कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, 24 अप्रैल को, ठीक है। तो रिजल्ट्स कैसे भी आए, एकदम शेयर भागता नहीं है, गिरता नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 भी आए, कोई दिक्कत नहीं। शेयर जितने दिन तक नीचे रहेगा और आपकी सैलरी बेस आप इंसान हैं तो एसआईपी करने को आपको मौका मिलेगा। जब तेजी बनेगी तो थोड़े समय में ही शेयर वहीं का वहीं पहुंच जाएगा, जैसे कि अभी आपने बजाज फिंसर्व और किसके अंदर देखा आपने, बजाज फाइनेंस के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात करें 2,989 करोड़ का था, उससे पहले 2,500 करोड़, उसके बाद 2,600 करोड़, 2,500 और 1 साल पहले 2,500 करोड़, ठीक है। तो मार्केट के अंदर देखिए अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना, पूरे साल का प्रॉफिट अगर इस कंपनी का देखते हैं तो लगातार बढ़ ही रहा। देखिए कभी 3,800 करोड़ का प्रॉफिट होता था, उसके बाद 3,900, 4,300, इसी तरह से प्रॉफिट बढ़ते 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 आज की डेट में 10,700 करोड़ हो गया, ठीक है। लगातार बढ़ता ही जा रहा प्रॉफिट। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी पर कोई खास कर्ज नहीं है। रिजर्व्स देखिए कितना है, 50,000 करोड़ का। बोरिंग कितनी, 1,600 करोड़ की। शेयर को बार बार गिराया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। FIDIs यही काम करेंगे, बढ़िया होल्डिंग है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी शानदार है, देखिए यहाँ पर 61.90।
और FIs देखिए यहाँ पर थोड़ा माल बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, बेचते हैं, ये चलता रहता है। FIDs अच्छी होल्डिंग यहाँ पे लेकर बैठे हुए हैं, समझिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा IRCTC। कौन सा शेयर होगा? IRCTC। 727 रुपये का शेयर का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी ये शेयर नीचे की साइड में गिरा था, नीचे की साइड में गिरता चला गया स्प्लिट देने के बाद, गिर कर ये शेयर लगभग 550 रुपये के आसपास पहुँच गया। फिर इस शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई और ये कितना पहुँच गया? 1138 रुपये तक। कितना? 1138 रुपये तक पहुँच गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हाई बनाया है आने वाले टाइम में टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कंपनी के अंदर पोटेंशियल, क्योंकि बिजनेस टिका रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि रेलवे का बिजनेस ख़त्म होने वाला है? क्या आपको लगता है कि सरकार रेलवे के बारे में नहीं सोच रही है? देखिए, रेलवे से अभी भी जिस तरह का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, आप भले ही सोच रहे हैं कि इतनी सारी बसेस आ गई हैं, बस कहीं से कहीं भी पहुंच जाएगी, लेकिन स्पीड के मामले में, ट्रैफिक के मामले में, ट्रैफिक आप देखेंगे आजकल जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वाहन जितने ज़्यादा रोड पर आ गए हैं, उतना ही आप देखेंगे कि रेलवे से सफ़र करना उतना ही सुविधाजनक होता है, अगर लंबी दूरी की बात की जाए पूरी फैमिली के साथ, ठीक है। तो बस ही है, ट्रेन ही है अभी तक भी, अगर आप देखें तो, ठीक है। बात वो अलग रहती है कि आजकल फैसिलिटी बहुत अच्छी दी जा रही है, एयर कंडीशनर से लेस पूरी बस बना के तैयार की जाती है, लेकिन फिर भी जो अगर देखा जाए स्पीड के मामले में और विदाउट ट्रैफिक कहीं पर भी डायरेक्टली लंबी दूरी अगर तय करनी हो तो ट्रेन से अच्छा सफ़र नहीं माना जाता है, अगर पूरी फैमिली के साथ लोग जा रहे हैं तो। सस्ता, चीप, ठीक है, कंपेरेटिवली बस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर बात करें रेलवे की तो यहाँ पर देखेंगे 727 रुपये का भाव है IRCTC का, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना के आपको ये दे सकता है। बात करें तो मोनोपोली टाइप बिजनेस है, कोई दूसरी इसके मुकाबले पर कंपनी खड़ी नहीं है, तो देख सकते हैं। अभी भी देखिए गिरावट इसके अंदर हुई, 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, तो गिरावटें होंगी, 670 रुपये तक गया। गिरावट का मतलब ये नहीं कि आपको माल मिलेगा, गिरावट पे तो आप डरेंगे जी, हम कहाँ खरीदेंगे? आप खरीदेंगे 1200, 1300 पे, 1500 पे। मार्केट कैप इसका देख लीजिए, अभी भी 58,000 करोड़ का है। और बात करें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो लगभग 5 लाख करोड़ का उस कंपनी का भी मार्केट कैप है। तो वे कंपनियां, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, इनको गिरावटों पे खरीदना है। एक्चुअली गिरावट पर ही खरीदने होते हैं शेयर। जिस समय क्या करें, गिरावट है लेकिन एलन मस्क, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बाद में रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या करेगा, आपको लगता है कि एलन मस्क की बात करें या डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, ये क्या करेंगे बताइए ना? ये जो करना चाह रहे हैं ना शॉर्ट टर्म में, ऐसा काम नहीं होता है एकदम से ही सारी चीज़ें कि हाँ बोला कि कल से टैरिफ चालू है, टैरिफ चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक, क्या बोला जाए, एक्सपीरियंस। जब खेल पब्लिक सामने आती है, अभी देख रहे हैं टेस्ला पे कितना असर पड़ रहा है, टेस्ला का शेयर नीचे 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 गिरता जा रहा है, टेस्ला के शेयर को जलाया जा रहा है, शेयर को नहीं मतलब कि उसकी गाड़ियों को जलाया जा रहा है, ठीक है। उसको बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज, कर्ज कम, देश का कर्ज कम करने के चक्कर में देखिए काम कीजिए, कुछ भी तुरंत कुछ नहीं होता है। ये ऑनलाइन है क्या, एकदम आपने ट्विटर को ले लिया पैसे के दम पर तो मैं ये भी कर दूंगा, सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन कोई भी बिजनेस है, आप एकदम उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। लेकिन जो भी काम फिजिकली रूप से दिखता है, गाड़ी बनती है, उसके लिए प्लांट बनकर तैयार होगा, पहले इतना कुछ देखा जाएगा। अब आज अचानक ही आप कहना शुरू कर दें कि ऑटो सेक्टर पर हम 25% का टैक्स लगाएंगे, जो भी अमेरिका के अंदर आएगा, या यहीं प्लांट बनाइए आप तो कोई टैक्स नहीं। अरे भाई 2-4 दिन 5 दिन की बात है क्या, वहाँ पर प्लांट बना के तैयार कर देंगे? तो ये बच्चों वाला खेल है, ये कोई एग्जीक्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका बहुत उल्टा निगेटिव असर पड़ने वाला है। थोड़े दिनों में ट्रंप अपना आप ही शांत हो जाएगा। चलिए।